पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। सबसे पहले बात करते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। क्लियर? तो देखो, तत्वों के एलिमेंट्स के जो फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। आवर्त सारणी में एक ग्रुप का अपना एक विशेष सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा अन्य विशिष्ट प्रॉपर्टीज होती है, जबकि आवर्त में ये दोनों ही धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं। तो ऐसे गुण जो नियमित अंतराल के पश्चात दोबारा अपने आप को दोहराते हैं उनको हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्लियर? आवर्त सारणी में तत्व इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनकी परमाणु संख्या में परिवर्तन के साथ विभिन्न आवर्तों में तत्वों के गुण लगभग नियमित रूप से इस प्रकार परिवर्तित होते हैं कि एक वर्ग में सभी सदस्य समान गुण दर्शाते हैं। क्लियर? उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आवर्ती प्रकृति का गुण है। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में आवर्तता किसी विशेष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कुछ अंतराल के पश्चात दोबारा आने के कारण पाई जाती है। उसी में सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है हम बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई। किसी भी एटम में सबसे बाहरतम जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी है उसी को क्या बोला जाता है? एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। या अगर हम व्यावहारिक रूप दृष्टि से देखें तो परमाणु त्रिज्या अंतराल के स्पेस के उस गोलाकार भाग की त्रिज्या है जिसमें बाहरतम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता लगभग 90% है। क्लियर? It is not possible to determine the atomic radius of any element. However, the internuclear distance or the covalent bond distance of a diatomic molecule of an element can be determined. Clear? किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, किसी भी एलिमेंट के डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को, या जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड डिस्टेंस बोलते हैं, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस यानी कोवलेंट रेडियस कैन बी ट्रीटेड एज एटॉमिक रेडियस। क्लियर? देखो, परमाणु त्रिज्या तो एक स्पष्ट पद है जिसका उपयोग हम कोवलेंट रेडियाई या मेटेलिक रेडियाई या केवल कोवलेंट रेडियाई के पर्याय के रूप में ही किया जाता है। जो कोवलेंट रेडियाई है वो क्या होती है? किसी तत्व के कोवलेंट बॉन्ड से बंधित दो नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, उसको हम क्या बोलते हैं? यानी दो नाभिकों के बीच की दूरी को अगर आपका हाफ क्या होता है? कोवलेंट रेडियाई। क्लियर? और जबकि धात्विक जो त्रिज्या होती है मेटेलिक रेडियाई, वो क्या होती है? धात्विक क्रिस्टलों पर, धात्विक क्रिस्टल्स में जो दो इंडिविजुअल मेटल्स हैं उनके नाभिकों के बीच की दूरी। ठीक है? फ्रॉम ए मेटेलिक क्रिस्टल आल्सो द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड एंड हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज मेटेलिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस। क्लियर? फॉर एग्जांपल के लिए देखो, जो अपना पहला वाला ए, ये एल्यूमिनियम की मेटेलिक रेडियस को दिखा रहा है। यहाँ पर ये एल्यूमिनियम का क्रिस्टल है जिसमें दो मेटल्स एक दूसरे को आपस में टच किए हुए हैं। क्लियर? तो इन दोनों मेटल्स के नाभिकों के बीच की जो दूरी होती है उसका हाफ क्या कहलाता है? मेटेलिक रेडियस। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की जो मेटेलिक रेडियस है वो है 143 पिकोमीटर, जबकि दो नाभिकों के बीच की दूरी कितनी है? 286 पिकोमीटर। इसी प्रकार जो अपना ये बी है, ये क्या दिखा रहा है? क्लोरीन की कोवलेंट रेडियस। तो यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी कितनी है? 199 पिकोमीटर। क्लियर? तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? क्लोरीन की कोवलेंट रेडियाई। इसी प्रकार
जो सी है, नॉन कोवलेंट रेडियाई एंड द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर कैन बी यूज टू फाइंड अननोन रेडियाई। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि जैसे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, अगर हमें एक एलिमेंट की कोवलेंट रेडियाई ज्ञात है तो हम दूसरे की कोवलेंट रेडियाई दोनों के बीच की डिस्टेंस से उसमें से माइनस करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये कार्बन है जिसकी 77 दे रखी है, क्लोरीन है जिसकी 100 पिकोमीटर है। क्लियर, तो इन दोनों का योग कितना है, 177 पिकोमीटर। तो यहाँ से 177 में से अगर अपन को एक की भी नॉन है, जैसे क्लोरीन की नॉन है, मान लो 100 पिकोमीटर, तो 177 में से 100 को घटाएंगे तो 77 किसका आ जाएगा, कार्बन का। तो इस प्रकार ये 3 डायग्राम के द्वारा कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस को आप समझ सकते हैं। Figure first show 2 common definitions of atomic size. First, a metallic radius used mostly for metals. It is 1/2 of the shortest distance between the nuclei of the adjacent individual atoms in a crystal of the element. Second जो है देखा हमने कोवलेंट रेडियस का, यूज फॉर द एलिमेंट्स अकरिंग एज ए मॉलिक्यूल मोस्टली नॉन मेटल्स. इट इज़ 1/2 द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ बॉन्डेड एटम्स. क्लियर, ये हम पढ़ चुके हैं अभी. अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस के निर्धारण की विधियाँ. तो देखो, ऐसी कोई प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल विधि तो ज्ञात नहीं है जिसकी सहायता से परमाणु त्रिज्या सीधे ही प्राप्त हो सके. इसका क्यों कारण, इसके 2 मुख्य कारण क्या है. पहला तो परमाणु में किसी भी कल्पनीय निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अवश्य होती है. अर्थात कोई ऐसी निश्चित सीमा नहीं होती जिसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों, तथा जिसके बाहर इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं हो. केवल अनंत दूरी पर ही इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता शून्य हो सकती है. हमने जब रेडियो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डायग्राम जब देखे थे हमने, तो हमने जो जैसे जैसे नाभिक से आग की दूरी बढ़ती है तो जो प्रोबेबल डेंसिटी है वो 0 नहीं होती है. क्लियर, वो अनंत तक चलती जाती है. हम पहले पढ़ चुके हैं ये. तो यानी कि ऐसा कोई निश्चित सीमा नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, जिसमें ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो. क्लियर, यानी कि इलेक्ट्रॉन अनंत तक फैले हुए होते हैं. तो दूसरा जो कारण है वह है कि एक परमाणु को बिल्कुल अलग थलग प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः त्रिज्या मापने संबंधी प्रयोग इस पर सीधे ही नहीं किए जा सकते. क्लियर, तो इसके लिए क्या लिया जाता है, जो एक्सरे विवर्तन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूट्रॉन विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन आदि विधियों के द्वारा हम 2 परमाणुओं के बीच की दूरी को निकालते हैं. For the determination of atomic radii, the X-ray diffraction or electron diffraction or neutron diffraction methods are used. In all these methods, through a crystal of any element, the X-ray or beam of electrons or neutrons are passed, and from the diffracted radiations or particles, the internuclear distance can be determined. इन मेथड्स में क्या होता है, किसी एलिमेंट के क्रिस्टल में से एक्सरे या बीम, इलेक्ट्रॉन्स की बीम को या न्यूट्रॉन्स को पास किया जाता है, जिससे जो डिफ्रैक्टेड रेडिएशन है या पार्टिकल्स है उनके द्वारा हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं. इन केस ऑफ सब्सटेंसेस वी डू नॉट एग्जिस्ट इन क्रिस्टल फॉर्म, एन एप्रोप्रिएट कंपाउंड इज टेकन इन विच एटॉमिक रेडियस ऑफ वन कंपोनेंट एलिमेंट इज नोन, and by subtracting the value from the internuclear distance, the atomic radius of the unknown element can be calculated. क्लियर, अगर ऐसे सब्सटेंस जो क्रिस्टल फॉर्म नहीं बनाते हो तो उनमें क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट कंपाउंड लेते हैं जिसमें एक कंपोनेंट की, जो कंपोनेंट एलिमेंट है उसका एटॉमिक रेडियस तो नॉन होता है. ठीक है, तो उन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी को अपन कैलकुलेट करके उस नॉन जो एलिमेंट है उसकी रेडियस को माइनस करके हम अननोन एलिमेंट की रेडियस को कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो कोवलेंट रेडियस का डायग्राम है. एटॉमिक मॉलिक्यूल है ए और बी, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी. क्लियर, यहाँ से ए के नाभिक, ये ए एलिमेंट है, इसके नाभिक से पेरीफेरी तक जहाँ पर दूसरा एटम टच हो रहा है वहाँ तक की जो रेडियस है उसको बोलते हैं आर ए, और बी की रेडियस को क्या बोलते हैं आर बी. और ये डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर हम डिस्टेंस बात करें डी ए बी की, तो ये क्या हो जाएगी, आर ए प्लस आर बी. क्लियर, अगर हमें किसी नॉन कंपाउंड की रेडियस पता है तो ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर ही लेंगे.
ठीक है, एक्सरे से, एक्सरे विवर्तन से, इलेक्ट्रॉन विवर्तन से, न्यूट्रॉन विवर्तन से। फिर इसकी निकालनी हो तो इसमें से RA को निकाल कर हम RB को निकाल सकते हैं। सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स DAA बराबर RA प्लस RB या 2RA फॉर्मूला होता है। और फॉर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव अप्रॉक्स सेम हो, तो DAB बराबर RA प्लस RB। और फॉर हेटेरो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स AB, while difference between the electronegativity values of A and B atom is relatively larger, यानी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है A और B की वो लार्जर हो, उनका जो डिफरेंस है वो लार्जर हो, XA एंड XB आर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन पोलिंग। तो पोलिंग स्केल के द्वारा जो कोवेलेंट रेड जो डिस्टेंस दोनों के बीच की वह उन दोनों के कोवेलेंट रेडियाई के योग से कम प्राप्त होती है। क्लियर? तो उसका जो फॉर्मूला निकालने का वो स्टीवनसन एंड शोमेकर ने क्या दिया था, DAB बराबर RA प्लस RB माइनस 0.09 XA माइनस XB। वहाँ पर XA क्या है, A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और XB क्या है, B की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विद्युत ऋणता में परमाणु के मध्य जो बॉन्ड है उनके पोलराइजेशन से आए आवेश एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं, जिससे बंद दूरी में कमी आ जाती है। क्लियर? यहाँ पर इस डायग्राम में एटॉमिक रेडियस ऑफ द मेन ग्रुप एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स को दिखाया गया है। एटॉमिक रेडियस को पिकोमीटर में दिखाया गया है। ये देखो आप, ये जो हम आगे बात करेंगे ट्रेंड्स में, तो आप देखो कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं S और P ब्लॉक एलिमेंट्स, ये देखो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एलिमेंट की साइज क्या हो रही है, इंक्रीज, और एटॉमिक रेडियस क्या, एटॉमिक साइज क्या होती है, इनकी। और अगर हम आवर्त की बात करें, पीरियड्स की बात करें, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम्स की साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, तो देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर 2-3 एलिमेंट तक तो ये साइज़ में थोड़ी सी कमी आती है, लेकिन बीच में क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है। और जो 5th और 6th जो पीरियड्स के एलिमेंट्स है वो लगभग सेम साइज़ के होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। ये भी हम आगे ट्रेंड्स में ही पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी में। अब बात करते हैं ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज। हम जानते हैं कि जो परमाणु त्रिज्या है वह है नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज के विलोमानुपाती होती है, तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की जो मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके स्क्वायर के समानुपाती होती है। क्या? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन Z, ये हम जानते हैं। तो n क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो, तो n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी R भी उतना ज़्यादा होगा। और परमाणु क्रमांक Z, तो यहाँ पर जब हम ट्रेंड्स की बात करेंगे तो यहाँ परमाणु क्रमांक की बजाय हम Z इफेक्टिव लेंगे काम में। तो Z इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा तो रेडियस उतनी ही कम होगी। क्लियर? तो ऐसा क्या होता है, देखो चूंकि जो परमाणु है में नाभिक तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के मध्य अन्य इलेक्ट्रॉन भी विद्यमान होते हैं, जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब रेडियस जो डिटर्मिनेशन है उसमें हम क्या लेंगे, जेड के स्थान पर जेड इफेक्टिव, इसीलिए काम में लेंगे क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जिससे एन और एन का मान बढ़ने पर त्रिज्या में बढ़ोतरी होगी है। क्लियर? अब हम बात करते हैं वर्ग में, ग्रुप्स में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, देखो एक वर्ग में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो सामान्यतः आकार में वृद्धि होती जाती है। इसी प्रकार वर्ग में सबसे ऊपर वाली जो तत्व है वह सबसे छोटा होता है तथा सबसे भारी तत्व की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक होनी चाहिए। लेकिन एक वर्ग में यद्यपि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो स्थिर रहती है। क्लियर? क्योंकि वर्ग में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो तो सेम होते हैं, लेकिन जो कोषों की संख्या है, जो सेल्स की संख्या है, वो प्रत्येक पद पर 1 बढ़ जाती है। तो इस वृद्धि के कारण आकार में फैलाव लगातार होता रहता है। क्लियर? अब वो जो ग्रुप है उसमें वर्ग में परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन के संबंध में कुछ विशिष्टताएं पाई जाती है, जैसे वृद्धि का कम होते
जाना। देखो वर्ग के आरंभ में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि अधिक होती है तथा नीचे आते जाने पर यह वृद्धि घटती जाती है, अर्थात एक वर्ग के प्रारंभिक दो तत्वों के आकारों में जितना अंतर पाया जाएगा उसकी तुलना में उसी वर्ग के अंतिम दो तत्वों के आकारों में काफ़ी कम अंतर पाया जाएगा। क्लियर? इसका कारण क्या है कि मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ने के साथ साथ मुख्य ऊर्जा स्तरों के मध्य का अंतर क्या होता जाता है, घटता जाता है तथा उच्च कोश आसपास स्थित होते हैं। इसी प्रकार हम संक्रमण तत्वों की बात करें तो सभी संक्रमण तत्व वर्गों में अंतिम दो तत्वों की परमाणु त्रिज्या लगभग समान पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यह लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का परिणाम होता है। अंतिम संक्रमण श्रृंखला के आरंभ में ही 14 लेंथेनाइड तत्व सीरियम से ल्यूटेशियम तक के आ जाने से हैफनियम जो 72 एटॉमिक नंबर उसका तथा उसके पश्चात आने वाले जो तत्वों का आकार उतना नहीं हो पाता है जितना लेंथेनाइड तत्वों की अनुपस्थिति में होता। अर्थात जो तृतीय संक्रमण श्रृंखलाएं लेंथेनम से प्रारंभ होने के पश्चात बिना किसी रुकावट के लगातार आगे बढ़ती रहती हैं। यही कारण है कि इन तत्वों के गुणों में अत्यधिक समानता पाई जाती है। क्लियर? अब बात करें थर्ड ए वर्ग। थर्ड ए वर्ग कौन सा? अपना बोरोन फैमिली वाला। तो थर्ड ए वर्ग में जब एल्यूमिनियम तथा गैलियम की त्रिज्याओं में बहुत कम अंतर पाया जाता है। यह संक्रमण तत्वों के कारण है जो कि सेकंड ए वर्ग तथा थर्ड ए वर्ग के बीच में आते हैं। क्लियर? फलतः गैलियम का जो आकार है वो एल्यूमिनियम की तुलना में अपेक्षा के अनुसार बड़ा नहीं होता है। यही कारण है कि थर्ड ए वर्ग के अंतिम तत्व थेलियम का आकार आवर्त में उससे पूर्व लेंथेनाइड तथा तृतीय संक्रमण श्रृंखलाओं के आ जाने के कारण अपने पूर्ववर्ती तत्व इंडियम के लगभग समान होता है। देखो यहाँ पर देखो गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम का कितना है 143 पिकोमीटर, गैलियम का कितना है 135। इसी प्रकार इंडियम और थेलियम में देखो आप। क्लियर? मेन ग्रुप एलिमेंट्स फिगर 3 shows the atomic radius of the main group elements and most of the transition elements. Among the main group elements, atomic size varies within both groups and periods as a result of two opposing influence. ठीक है? Change in n. As the principal quantum number increases, the probability that outer electrons spend most of their time farther from the nucleus increases as well, thus atomic size increases. ये हमने देख लिया कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान बढ़ता है तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके न्यूक्लियस से अधिकतम दूरी पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, जिससे उनके साइज इंक्रीज होगी। इसी प्रकार सेकेंड है जो चेंज इन जेड इफेक्टिव। एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, थस एटॉमिक साइज डिक्रीज। जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा बाथम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में उतना ज़्यादा आकर्षण होगा, जिससे बाथम इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज़्यादा क्लोज होगा और उनकी साइज आप छोटी होती जाएगी, साइज डिक्रीज होती जाएगी। द नेट इफेक्ट ऑफ दिस इन्फ्लुएंस डिपेंड्स ऑन हाउ इफेक्टिवली द इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। डाउन ए ग्रुप एन डोमिनेट्स। ग्रुप में जो ऊपर से नीचे जाते हैं तो वहाँ पर एन डोमिनेट होता है। तो एज वी मूव डाउन ए मेन ग्रुप ईच मेंबर हैज़ वन मोर लेवल ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स दैट शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स वेरी इफेक्टिवली। क्लियर? जैसे हम डाउन ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में तो हमने अभी पढ़ा कि इनमें सेल इंक्रीज होती जाती है कि हर लेवल पे हर पद पे एक सेल इंक्रीज होती जाती है। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को वेरी इफेक्टिवली शील्ड करते हैं। तो इवन तो एडिशनल प्रोटॉन डू मॉडरेटली इंक्रीज जेड इफेक्टिव फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक? अब चूंकि प्रोटॉन्स की संख्या भी बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, तो प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है, जो कि जेड इफेक्टिव में जेड इफेक्टिव भी मॉडरेटली इंक्रीज होता है। लेकिन जो एन है वो डोमिनेट होता है। द एटम गेट लार्जर इज रिजल्ट ऑफ द इंक्रीजिंग एन वैल्यू। तो एटॉमिक रेडियस जनरली इंक्रीजेज डाउन ए ग्रुप। ठीक है? एटॉमिक रेडियस ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होती है। सेकेंड है अक्रॉस ए पीरियड। तो जेड इफेक्टिव डोमिनेंस। जब अक्रॉस ए पीरियड हम बात करते हैं यानी आवर्त में लेफ्ट टू राइट बात करते हैं तब जेड इफेक्टिव डोमिनेंट होता है। अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम आउटर लेवल। के लिए इलेक्ट्रॉन्स सेम आउटर लेवल में ऐड किए जाते हैं। शो द शील्डिंग बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट चेंज। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो शील्डिंग होती है वो चेंज नहीं होती। डिस्पाइट ग्रेटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन्स
आउटर इलेक्ट्रॉन शील्ड ईच अदर ओनली स्लाइटली, ठीक है। सो जेड इफेक्टिव राइज significantly and the outer electrons are pulled closer to the nucleus। तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे को स्लाइटली शील्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, सिग्निफिकेंटली राइज होता है, जिसके कारण जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज आते हैं और एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एटॉमिक रेडियस है वो जनरली क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव का मान इंक्रीज होता जाता है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो डाउन ए ट्रांजिशन ग्रुप एन इंक्रीजेज बट शील्डिंग बाय एन एडिशनल लेवल ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट्स इन ओनली स्मॉल साइज इंक्रीज फ्रॉम पीरियड 4 to 5 एंड नन फ्रॉम 5 to 6। क्लियर? अक्रॉस ए ट्रांजिशन सीरीज एटॉमिक साइज सिंक्स थ्रू द फर्स्ट 2 or 3 एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट की बात करें तो 2 या 3 एलिमेंट्स तक जो एटॉमिक साइज है वह कम होती जाती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। बट फ्रॉम देन ऑन साइज रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट बिकॉज शील्डिंग बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स काउंटर टेक्स द इंक्रीजिंग जेड इफेक्ट। क्लियर? लेकिन बाद में जो साइज है वो रिलेटिवली कांस्टेंट रहती है। इसका कारण क्या होता है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो शील्डिंग हो रही थी वह इंक्रीजिंग जो जेड इफेक्टिव है उसको काउंटर टेक्स करती है। क्लियर? उसको बैलेंस कर लेती है। थस फॉर एग्जाम्पल इन पीरियड 4 द थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट वेनेडियम जिसका परमाणु क्रमांक है 23 हैज द सेम रेडियस एज द लास्ट इन जिंक 30। तो दिस पैटर्न आल्सो अपीयर्स इन पीरियड 5 and 6 इन द ट्रांजिशन एंड बोथ इन द ट्रांजिशन सीरीज। A transition series affects atomic size in neighboring main groups. Shielding by the electrons cause a major size decreases from group 2a to group 3a13 in period 4 through 6. Because the NP sublevel has more penetration than the n-1d, the first NP electron added in group 3a13 feels a much greater Z effect due to all the protons added in the intervening transition elements. The greatest decrease occurs in period 4. Calcium group 2a is nearly 50% larger than gallium. Clear? 031 in 3a. In fact, d orbital shielding cause gallium to be slightly smaller than aluminium, the element above it. क्लियर? अभी हमने जब टेबल देखी तो गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से क्या हो रही है, कम आ रही है। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि जो डी ऑर्बिटल शील्डिंग है जिसके कारण ही जो गैलियम की साइज है वो एल्यूमिनियम से क्या होती है, कम होती है। क्लियर? द एडेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर डी और एफ सेल शील्ड द न्यूक्लियर अट्रैक्शन एंड रिपल्स द पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स आउटसाइड। देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। हमने जब न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसमें भी इसको समझा कि ये न्यूक्लियस है। यहाँ पर ये n-1 डी ऑर्बिटल्स हैं, ये n-1 ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर? डी ऑर्बिटल्स हैं और ये ns ऑर्बिटल्स, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर भी न्यूक्लियर चार्ज लगता है तो न्यूक्लियर चार्ज के कारण उसका अट्रैक्शन होता है। लेकिन इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करते हैं, जिससे ये न्यूक्लियर चार्ज जितना यहाँ पर आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता है। यानी कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं इस न्यूक्लियर चार्ज को आउटर इलेक्ट्रॉन से। क्लियर? तो ये है शील्डिंग इफेक्ट। द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ नोबल गैसेज आर वेरी लार्ज। द रीजन फॉर दिस इज दैट ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन द इनर्ट गैसेज डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स। क्लियर? जो नोबल गैसेज है उनकी कोवेलेंट रेडियाई बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। इसका क्या कारण होता है? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फुली फिल्ड होता है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होने के कारण जो इनर्ट गैसेज हैं वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करती। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड देयर कोवेलेंट रेडियाई। सो द वैल्यूज ऑफ देयर रेडियाई आर नॉट एक्चुअली द कोवेलेंट रेडियाई बट आर वॉन वाल्स रेडियाई। क्लियर? तो जो इनर्ट गैसेज की जो रेडियाई है वो एक्चुअली कोवेलेंट रेडियाई नहीं होती है, वो क्या होती है, वॉन वाल रेडियाई। द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द टू नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज द वॉन वाल्स रेडियस। क्लियर? दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स के नाभिकों के बीच की दूरी का हाफ क्या होता है, वॉन वाल त्रिज्या। वेयर इज द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ए कोवेलेंट रेडियस। देखो दो मॉलिक्यूल्स के जो पास पास वाले दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके नाभिकों के बीच की दूरी
का आधा तो क्या होता है, वन डबल फोर्स। लेकिन दो एटम्स के नाभिकों के बीच की दूरी होती है, उसका हाफ क्या कहलाता है, कोवेलेंट रेडियस। द वैल्यू ऑफ वन डबल रेडियस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, जो वन डबल रेडियस की जो वैल्यू है वह कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल पास पास है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स के जो नाभिकों के बीच की दूरी है इसका हाफ ये क्या कहलाता है, वन डबल रेडियस। जबकि एक ही मॉलिक्यूल्स में दो एटम्स हैं, तो इन दो एटम्स के नाभिकों के बीच की दूरी का हाफ क्या कहलाता है, कोवेलेंट रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आयन इज कॉल्ड एज आयनिक रेडियस। ठीक है, न्यूक्लियस और पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी आयन के न्यूक्लियस और पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस। आयन्स आर ऑफ टू टाइप्स, द कैटायन्स एंड द एनायन। क्लियर, जैसे ये सोडियम है, सोडियम में जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम कैटायन। ठीक है, इसी प्रकार जब क्लोरीन में आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो क्या बनता है, क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं पहले कि कैटायन कैसे बनता है, किसी भी स्पीसीज में से इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या बनता है, कैटायन, और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से क्या बनता है, एनायन। तो यहाँ देखो जो रेडियस है वह कितनी आ रही है, सोडियम आयन में, सोडियम ओनली, सोडियम एटम में जो रेडियस है वो आ रही है 1.86 एंगस्ट्रॉम। जबकि जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब रेडियस कितनी आ रही है, 1.02 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन 11, लेकिन जब आयन्स की बात करते हैं सोडियम आयन की, तो यहाँ प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव का मान इंक्रीज हो गया, जिसके कारण रेडियस क्या हो गई, कम हो गई। इसी प्रकार क्लोराइड आयन में देखो रेडियस है 0.99 एंगस्ट्रॉम, जबकि आउटर मोस्ट सेल में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसकी रेडियस आती है 1.81 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, तो यहाँ भी देखो प्रोटॉन 17 है दोनों में, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें 17 है और इसमें 18 है, तो यह इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज हुई तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू भी कम हुई। क्लियर, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई को डिटरमाइन करने के मेथड्स। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक रेडियाई वी हैव टू यूज सम स्पेशल मेथड्स, फ्यू ऑफ देम आर डिस्क्राइब हियर। आयनिक रेडियाइज को डिटरमाइन करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड यूज में लिए जाते हैं, जिसमें से कुछ निम्न है। फर्स्ट, इन दिस मेथड वी हैव टू चूज ए कंपाउंड हुज कैटायन इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू एनायन। ठीक है, फर्स्ट मेथड में क्या होता है, हम कोई ऐसा कंपाउंड चूज करते हैं जिसमें कैटायन की साइज एनायन की तुलना में बहुत ही स्मॉल हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिथियम आयोडाइड, द साइज ऑफ लिथियम कैटायन इज सो स्मॉल इन कंपेरिजन टू आयोडाइड एनायन that the inter-ionic distance is in fact the internuclear distance of two iodide ions as shown in figure 2.8. So half of this distance is the ionic radius of the iodide ion. देखो यहाँ पर देखो लिथियम आयोडाइड का एक क्रिस्टल है जिसमें लिथियम की जो साइज है वो आयोडाइड आयन की तुलना, लिथियम कैटायन की साइज आयोडाइड आयन की तुलना में क्या है, बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो लिथियम आयन भी आपस में टच हो रहे हैं और आयोडाइड आयन भी आपस में टच हो रहे हैं। तो दोनों आयोडाइड के बीच की जो न्यूक्लियस के बीच की दूरी का हाफ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, नाउ इफ वी सबस्ट्रेट दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इंटर आयनिक डिस्टेंस ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड देन इट विल बी द वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ द पोटेशियम कैटायन। क्लियर, यहाँ से देखो हम आयोडाइड रेडियस ज्ञात कर सकते हैं। अब पोटेशियम आयोडाइड की बात करें तो पोटेशियम आयोडाइड की बात करें तो उसमें से हम आयोडाइड आयन की जो वैल्यू है रेडियस उसको उठा के हम पोटेशियम कैटायन की निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम फर्दर सबस्ट्रैक्शन फ्रॉम द इंटर आयनिक डिस्टेंस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल गिव द आयनिक रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन एंड सो ऑन। देखो लिथियम आयोडाइड है, इससे हम आयोडाइड की आयन की कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी प्रकार पोटेशियम आयोडाइड से आयोडाइड की निकाल दो तो पोटेशियम, फिर पोटेशियम क्लोराइड में से पोटेशियम निकाल दो तो क्लोराइड आयन। इस प्रकार आप आगे जो है वो आयनिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड मेथड है पॉलिंग्स मेथड।
Pauling gave a relation between ionic radii and the effective nuclear charge. R plus minus directly proportional to 1/z effective. क्लियर, बराबर C अपॉन Z इफेक्टिव, वेयर C एक कांस्टेंट होता है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर, C क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के। इफ वी सिलेक्ट ए कंपाउंड हुज कैटायंस एंड एनायंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaF KCl etc, then the value of C will be same for both the ions in the case। क्लियर, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक को आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कैटायंस और एनायंस, तो उनके लिए जो C की वैल्यू है दोनों के लिए सेम होती है। उस केस में हम R प्लस अपॉन R माइनस बराबर होता है Z इफेक्टिव एनायन अपॉन Z इफेक्टिव कैटायन, या Z माइनस एनायन है तो Z माइनस माइनस S क्या है यहाँ पर स्कैनिंग कांस्टेंट अपॉन Z प्लस माइनस S। एग्जाम्पल के लिए कैलकुलेट आयनिक रेडियाई ऑफ पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन इन द पोटेशियम क्लोराइड बाय पॉलिंग मेथड। The scanning constant for argon configuration is 11.6. The inter-ionic distance between potassium and chloride is 3.14 angstrom. Atomic number दे रखा है पोटेशियम का 19, क्लोरीन का 17। तो फॉर्मूला क्या अपना RK प्लस अपॉन RCl माइनस बराबर ZCl माइनस माइनस S अपॉन ZK प्लस माइनस S। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज रखते हैं तो हम प्राप्त होता है RK अपॉन RCl वाला जो रेशो है वो आता है 0.73। तो RK प्लस क्या हो गया 0.73 RCl माइनस, क्योंकि ये यहाँ चला जाएगा तो ये। अब RK प्लस RCl माइनस कितनी दे रखी है 3.14 एंगस्ट्रॉम। तो वन और सेकेंड इक्वेशन से जब सॉल्व करते हैं तो RCl माइनस कितना आता है अपना 3.14 अपॉन 1.73 बराबर 1.82 एंगस्ट्रॉम। अब RK प्लस कितना आ जाएगा 3.14 माइनस 1.82 बराबर 1.32 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार से हम पोलिंग मेथड के द्वारा भी आयनिक रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, while going from top to bottom in a group the values of radii of both the cations and anions increase है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर cations और anion दोनों की रेडियाई क्या होती है आयनिक रेडियाई इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल द रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल्स एंड देयर cations एंड हेलोजेंस एंड देयर anions आर गिवन। देखो यहाँ पर जो रेडियाई दे रखी है पिकोमीटर में फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ठीक है। तो जो हेलोजेंस के जो आयंस हैं, ठीक है, एनायंस, उनकी एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, आयनिक रेडियाई ज़्यादा होती है न्यूट्रल से। उसी प्रकार अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करें तो कैटायंस की जो एटॉमिक रेडियाई है वह कम होती है न्यूट्रल से। क्लियर, और ऊपर से नीचे जाते हैं अपन ग्रुप में तो आयनिक रेडियाई एनायंस में भी इंक्रीज हो रही है और कैटायंस में भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि एल्कली मेटल्स हैलोजन मेटल दोनों में ऊपर से नीचे जाने पर जो रेडियाई है वो क्या होती है इंक्रीज हो रही है। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस और स्पीसीज आर द न्यूट्रल एटम्स, क्लियर, कैटायंस और एनायंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन और स्पीसीज क्या होते हैं न्यूट्रल एटम्स या कैटायंस या एनायंस हो सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो सेम होती है लेकिन उनका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो सकता है डिफरेंट हो सकता है। द साइज ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज डिपेंड्स अपॉन देयर न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज लेसर द रेडियस। जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की जो साइज है वो न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है उसकी रेडियस उतनी ही कम होगी। द आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस एनी पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। आयनिक रेडियाई का मान आवर्त में पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है डिक्रीज होता जाता है। जैसे Na प्लस 102 पिकोमीटर, Mg2 प्लस 72 पिकोमीटर, एल्यूमिनियम 3 प्लस 53.5 पिकोमीटर। इस पर लेफ्ट टू राइट जाने पर जो आयनिक रेडियाई है उसका मान कम होता जाता है। क्लियर, साथ ही देखो यहाँ पर चार्ज +1 है, यहाँ +2 है, +3 है, तो जितना ज़्यादा चार्ज होता है न्यूक्लियर चार्ज तो उतनी ज़्यादा रेडियस कम होती जाती है। तो साइज इन एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन न्यूक्लियर चार्ज। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन इन प्रैक्टिस एंड एक्सप्लेनिंग द केमिकल बिहेवियर। टू एक्सप्लेन द फिजिकल स्टेट, केमिकल बिहेवियर एंड द प्रॉपर्टीज, द रोल ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इट्स फ्यू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आर गिवन बिलो। क्योंकि फिजिकल स्टेट, केमिकल बिहेवियर और अदर प्रॉपर्टीज़ को समझाने के लिए एटॉमिक और आयनिक साइज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आयन इज डिसाइडेड। क्लियर, कैटायन और एनायन की रेडियस रेशियो के द्वारा हम सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड कर सकते हैं। एंड ऑन द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल और पैकिंग ऑफ आयंस इन क्रिस्टल इज डिसाइडेड। क्लियर, कोऑर्डिनेशन नंबर के द्वारा हम किसी क्रिस्टल में जो पैकिंग है आयंस की या स्ट्रक्चर की या क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट इज डिसाइडेड बाय देयर कोवेलेंट रेडियस। Hence, hydrogen and helium with the smallest covalent radii are the lightest gases. The covalent radius of nitrogen, oxygen, etc. is larger than hydrogen, so these are heavier gases than hydrogen or helium. The covalent radii of bromine is quite high than these gases, so it is a vaporized liquid. Iodine has still larger covalent radii, hence it is sublimable solid. क्लियर, डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें तो एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल शो अ डायगोनल रिलेशनशिप इन विच द एलिमेंट्स शो रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टीज विद द लोअर एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट ग्रुप। इट इज मेनली शोन बाय द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। देखो, द साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज ऑलमोस्ट द सेम, सो देयर स्टडी इज मेड बाय सीरीज वाइज। क्लियर, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की उनकी साइज लगभग सेम होती है, तो उनकी जो स्टडी करते हैं वो ग्रुप सीरीज वाइज करते हैं, जैसे फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, इससे नॉट ग्रुप वाइज। लाइक SOP ब्लॉक एलिमेंट में जिस प्रकार हम ग्रुप वाइज स्टडी करते थे, तो उस प्रकार हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्टडी नहीं करते हैं। द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन एंड रिजेम्बलेंस ऑफ प्रॉपर्टीज बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कैन आल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। 6 है, Fajans rule कैन आल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक साइज व्हेन cation is very small and anion is very large, then only polarization takes place and the ionic bond requires covalent characteristics as shown in the figure following, figure 2.10। ठीक है, आयनिक साइज जैसे कैटायंस और एनायन की साइज के आधार पर भी हम फाजान्स रूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फाजान्स रूल क्या कहता है कि जितना छोटा कैटायन होता है और जितना बड़ा एनायन होता है, तो वहाँ पर कैटायन की पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है, जिससे इनके बीच में पोलराइजेशन होता है और ये छोटा कैटायन एनायन को अपनी तरफ पोलराइज करता है, जिसके कारण इस आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ आयनिक बॉन्ड में क्या आ जाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। ये रेफरेंसेज है। धन्यवाद।